हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में और बायोलॉजी के बारे में। दोस्तों ये जो टॉपिक मैंने उठाया है ये ल्यूसेंट का जो जनरल नॉलेज का बुक होता है उससे मैंने उठाया है। आप चाहेंगे तो उससे भी आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इसको मैं एक वीडियो में कंप्लीट करूं और कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से जितना भी आप लोग को समझाने सकूं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि बायोलॉजी किसको कहते हैं। बायोलॉजी कहने का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा साइंस जिसमें हम लोग लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। एक ऐसा साइंस जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जिनमें जान होता है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। तो अगर बायोलॉजी टर्म को आप देखिएगा तो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक होता है बायोस और एक होता है लोगोस। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो बायोस जो होता है इसका मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, यानी कि साइंस का एक ऐसा पार्ट जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को जो सबसे पहले जिन्होंने पॉइंट आउट किया था इस टर्म को, उनका नाम था लैमार्क और एक का नाम था त्रिविरेनस। ठीक है, त्रिविरेनस और लैमार्क, और ये 1801 में पॉइंट आउट किए थे इस टर्म को, ये दोनों ने मिलकर। बायोलॉजी को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी कहते हैं बायोलॉजी का एक ऐसा पार्ट जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किस तरीके से प्लांट का निर्माण होता है, प्लांट जो है किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, फ्लावर कैसे बनते हैं, स्टेम कैसे बनते हैं, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बॉटनी। बॉटनी को जो सबसे पहले पॉइंट आउट किए थे जिन्होंने, उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जूलॉजी के बारे में। ये बायोलॉजी का सेकंड पार्ट है जूलॉजी। जूलॉजी किसको कहते हैं, जूलॉजी कहने का मतलब है बायोलॉजी का एक ऐसा पार्ट जिसमें हम लोग एनिमल्स का स्टडी करते हैं, किस तरीके से एनिमल्स जो है वो कुल मिला के कह सकते हैं कि एनिमल्स के बारे में पूरा हम लोग डिस्कस करते हैं, चाहे उसका कोई भी ऑर्गन पार्ट्स की बात करें या ऑर्गन सिस्टम की बात करें, किसी भी चीज़ का या किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक एनिमल जो है वो डेवलप्ड होता है, इसके बारे में पूरा जो डिटेल होता है उसको हम लोग जिस साइंस में पढ़ते हैं बायोलॉजी का, उसको हम लोग कहते हैं जूलॉजी। तो जूलॉजी को जो सबसे पहले टर्म का जो पॉइंट आउट किए थे उनका नाम था एरिस्टोटल। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, लेकिन थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं जितने भी टर्म्स हैं वन बाय वन। सबसे पहले एनाटॉमी देखिए। एनाटॉमी किसको कहा जाता है, देखिए स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट है एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी कहने का मतलब सोशल साइंस है। ठीक है, सॉरी सोइल साइंस। एग्रोलॉजी कहने का मतलब है कि जो किस तरीके से एक फसल जो है, एक क्रॉप जो है वो डेवलप्ड होता है, उसके बारे में जिस साइंस में पढ़ा जाता है उसको हम लोग कहते हैं एग्रोलॉजी। उसी तरह एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी का कहने का क्या मतलब है, साइंस का एक ऐसा पार्ट, बायोलॉजी का एक ऐसा पार्ट। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ठीक है, तो बायोलॉजी के जिस पार्ट में हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जिनका यूज हम लोग करते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन के बारे में, तो उस पार्ट को हम लोग कहते हैं एग्रोनॉमी। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रोस्टोलॉजी। ये कहा स्टडी ऑफ ग्रासेस, इसको कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। नेक्स्ट है एंथ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं एर्थोलॉजी। एपीकल्चर किसको कहते हैं, रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी। ठीक है, मधुमक्खी पालन को हम लोग कहते हैं एपीकल्चर। एंथ्रोपोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन। ठीक है, तो किस तरीके से एक ह्यूमन का जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कल्चर मतलब पास्ट और प्रेजेंट जो ह्यूमन है, ह्यूमन यानी कि हम लोग जो है मानव इंसान जो है, पहले के इंसान और अभी के इंसान। ठीक है, उनके क्या रिलेशनशिप होता है, किस तरीके से वो डेवलप्ड किए हैं, उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, इनके बारे में जिस साइंस में पढ़ते हैं बायोलॉजी का, उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंथोलॉजी, ये स्टडी ऑफ फ्लावर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है, किस तरीके से फ्लावर जो है डेवलप्ड होता है और फ्लावरिंग प्लांट जो है किस तरीके से बनते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है एंथोलॉजी। उसके बाद है एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स, तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, आर्टरीज और वेन्स के बारे में इसके डिस्कस किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ वस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स यानी कि एंजियोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी कहने का मतलब है स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जिस बायोलॉजी का जिस पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं उसको कहते हैं एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी के लिए ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स कहने का मतलब प्लांट के ऐसे पार्ट है जो ये क्या बोलते हैं छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उनका ये एक डिवीज़न होता है ब्रायोफाइट्स, उसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं बायोमेट्रिक्स, स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, जो भी बायोलॉजिकल डेटा हमको मिलता है यानी बायोलॉजिकल आंकड़ा, उसका हम लोग स्टैटिकल एनालिसिस करके जो अध्ययन करते हैं बायोलॉजी के जिस पार्ट में, उसको हम लोग कहते हैं बायोमेट्रिक्स। नेक्स्ट है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, अब ये किसको कहा जाता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन of engineering for the production and designing of spare part for overcoming various defect in man, artificial limbs, आयरन लंग, पेसमेकर। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बायोलॉजी का एक ऐसा पार्ट है जिसमें इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है, और उससे क्या होता है कि जो भी स्पेयर पार्ट होते हैं, टूटे हुए पार्ट जैसे पैर का, हाथ का, या कोई भी टूटा हुआ स्पेयर पार्ट होता है जो ख़राब हुआ पार्ट होता है, उसका हम लोग इसमें आर्टिफिशियल मशीन वगैरह बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द लिविंग बींग्स फॉर विलफुल मैनिपुलेशन ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। बायोटेक्नोलॉजी कहने का मतलब है कि ये एक बायोलॉजी का एक ऐसा पार्ट है जिसमें लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ा जाता है, किस तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल का मैनिपुलेशन होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। उसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं। और नेक्स्ट है क्रायोबायोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्टिव ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिजर्वेशन। इसमें पढ़ा जाता है कि किस तरीके से लो टेम्परेचर में ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से उसको हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं क्रायोबायोलॉजी में। क्लोन, ये क्लोन क्या होता है, क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। क्लोन कहने का मतलब होता है जेनेटिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब डुप्लीकेट बनाया जाता है तो उसको कहते हैं क्लोन। जैसे कोई अगर ह्यूमन बीइंग है सेम उसी के जैसा ह्यूमन बीइंग अगर बना दिया जाए सेम टू सेम, तो उसको हम लोग कहते हैं उसके जीन के द्वारा अगर बनाया दिया जाए रिसर्च वगैरह करके, तो उसको हम लोग कहेंगे क्लोन, उसका डुप्लीकेट। कार्डियोलॉजी किसको कहा जाता है, स्टडी ऑफ हार्ट है, हार्ट के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है, जिस बायोलॉजी के जिस पार्ट में, उसको हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। उसी तरह डेमोग्राफी किसको कहा जाता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है उसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी। डिफ्यूजन का क्या होता है, मतलब होता है देखिए रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आयन और गैसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए लोअर कंसंट्रेशन। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन है या गैस है, जब वो हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ जाता है तो इस रैंडम मूवमेंट को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। डर्मेटोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ स्किन, इसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। आप जानते हैं एपिडर्मिस जो है वो स्किन के ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, तो उसी से आया है डर्मेटोलॉजी, ठीक है, यानी स्टडी ऑफ स्किन्स। नेक्स्ट बात करते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसको किसको कहा जाता है, काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्री टू नो इट्स एज। ठीक है, कोई भी एक पेड़ है, ठीक है, तो अगर देखिए पेड़ को जब काटा जाता है तो उसमें रिंग बने होते हैं, रिंग जैसे उसके अंदर में, तो उसी के द्वारा जो है उस रिंग जो बना हुआ है उसमें जो है उस रिंग को काउंट करके और एनालिसिस करके, ठीक है, उसका एनुअल ग्रोथ निकाला जाता है और उसी से एज पता किया जाता है उस प्लांट का, उस ट्री का। तो बायोलॉजी जिस पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं इसको हम लोग कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी किसको कहा जाता है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड
देयर इन्वायरमेंट। कोई भी लिविंग चीज़ है यानी कि जानदार चीज़ है, वो किस तरीके से इन्वायरमेंट में, दोनों जानदार चीज़ और इन्वायरमेंट किस तरीके से एक दूसरे को इंटर रिलेशनशिप करके रखता है और अपने आप को सर्वाइव करता है, तो उसका जो अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी के जिस पार्ट में, उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कहने का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, किस तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से एक नया स्पीसीज जो है वो बनता है धीरे धीरे चेंज होके। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। किस तरीके से जो है एक एग का फर्टिलाइजेशन होता है और किस तरीके से एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से जायगोट जो है वो बनता है। तो बायोलॉजी के जिस पार्ट में पढ़ा जाता है उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है यूजेनिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ फैक्टर कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। जिस किस तरीके ह्यूमन रेस का इम्प्रूवमेंट जो है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उसके बारे में जिस बायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं यूजेनिक्स। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। रेस कहने का मतलब नस्ल की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स किसको कहा जाता है? स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो भी इसमें क्या किसके बारे में पढ़ा जाता है? इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंट का क्या कंडीशन है कि इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन बींग्स के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि ह्यूमन बींग्स जो है वो सर्वाइव कर सके किसी जगह में। तो उसको जिस बायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं यूथेनिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं यूफेनिक्स। अब ये यूफेनिक्स क्या होता है? द इम्प्रूवमेंट ऑफ फेनोटाइप डिफेक्ट ड्यू टू जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी बाय अल्टरनेटिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि फेनोटाइपिक डिफेक्ट जो होता है वो जो जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी के चलते जो हो जाता है, जेनेटिकल जो प्रॉब्लम हो जाता है किसी भी लिविंग बॉडी में, तो उसके चलते जो डिफेक्ट होता है फेनोटाइपिक डिफेक्ट, तो उसका इम्प्रूवमेंट के बारे में जिस बायोलॉजी जिस पार्ट में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं यूफेनिक्स। नेक्स्ट इथेनोलॉजी, स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद द डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन जाति का, यानी ह्यूमन्स जो है मानव जाति है जो उनका अलग अलग नस्ल जो है उसके बारे में जो साइंस डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग कहते हैं इथेनोलॉजी। नेक्स्ट है इथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचर्ड हैबिटेट्स। ठीक है, जो भी एनिमल है तो एनिमल का किस तरीके से बिहेवियर होता है, कैसा बिहेव करता है, उसके नेचर हैबिटेट्स, जो उसका जो नेचर्ड हैबिटेट्स होता है जहाँ पर वो रहता है, नेचुरल जो उसका हैबिटेट्स होता है उसमें जो रहता है वहीं पर उसका बिहेवियर के बारे में जब डिस्कस किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं इथोलॉजी। नेक्स्ट है एटियोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज़। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज़, जो भी डिसीजेज होता है जिस एजेंट के द्वारा होता है तो उस एजेंट के बारे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस बायोलॉजी को हम लोग कहते हैं एटियोलॉजी। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहने का मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है, कीड़े मकोड़े के बारे में जो पढ़ा जाता है उस बायोलॉजी को हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस। ठीक है, अब ये एक्सोबायोलॉजी है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। साइंटिस्ट जो अभी भी छानबीन में ये लगे हुए हैं कि स्पेस में किस तरीके से कोई भी इंसान जो है वो अंतरिक्ष में रह सकता है, उसके बारे में लाइफ है कि नहीं, उसका पॉसिबिलिटी के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। तो बायोलॉजी जिस पार्ट में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कहने का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर के लिए प्लांट को जब कल्टीवेशन किया जाता है, खेती किया जाता है प्लांट का, तो बायोलॉजी का जिस पार्ट में इसको अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है फूड टेक्नोलॉजी। अब फूड टेक्नोलॉजी कहने का क्या मतलब हुआ? साइंटिफिक प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। मतलब किस तरीके से फूड को जो है बचाया जा सकता है, किस तरीके से उसको तैयार किया जा सकता है, स्टोर के कैसे रखना है, किस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो उसके बारे में बायोलॉजी जिस पार्ट में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं फूड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपने CID देखा होगा तो CID में एक फॉरेंसिक लैब होता है। ठीक है, CID का जो एपिसोड होता है उसमें आप देखते होंगे फॉरेंसिक लैब जो दिखाया जाता है उसमें बहुत सारा रिसर्च होता है। ठीक है, और उससे वो लोग जो है वो पता लगा लेते हैं। तो वही फॉरेंसिक साइंस के बारे में इसमें
पढ़ा जाता है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस, साइंस का यूज़ किया जाता है फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्ट एंड एविडेंस ऑफ टू आइडेंटिफाई द काउज और द पर्सन इन्वॉल्व इन ए क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो है वो अगर किसी क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व है या फिर कोई एविडेंस जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, तो ये एक लैब में होता है। ठीक है, यानी कि पूरा एनालिसिस किया जाता है, पूरा डिटेल्ड अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरेंसिक साइंस। फिशरी क्या होता है? कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिश। फिश के को जब उसको पकड़ना, उसका नस्ल बनाना, पालना, मार्केट में बेचना, उसको हम लोग कहते हैं फिशरी। बायोलॉजी के जिस पार्ट में पढ़ते हैं ये उसको कहते हैं फिशरी। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किस तरीके से डेवलप होता है, उसको कैसे मैनेज करके रखना है, बायोलॉजी के जिस पार्ट में इसको पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन, प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन दैट अकर इन माइक्रोब्स एंड अदर सेल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये क्या कि प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन दैट अकर इन माइक्रोब्स, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स जो होते हैं, ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, और जो दूसरे सेल जो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना, ठीक है, मतलब ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है इनमें, और उससे क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल जो है बनाया जाता है। तो जिस पार्ट में पढ़ा जाता है उसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन, या फिर ये कह सकते हैं कि ये कोई पार्ट नहीं है, एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें किस तरीके से इथाइल अल्कोहल जो बनाया जाता है ऑक्सीडेशन करके। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। ये क्या होता है? स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वंस। किस तरीके से एक माँ बाप के द्वारा उसके संतान में जो कैरेक्टर जो जाता है, ठीक है, जेनेटिक जो कैरेक्टर जो उसके संतानों में जो चला जाता है, तो जिस पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में, तो उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, यानी कि परमानेंट इंक्रीज इन वेट, वॉल्यूम एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म तो उसका वेट, उसका वॉल्यूम, उसका साइज किस तरीके से, इनके सब के बारे में जो डिस्कस किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑर्गेनिज्म। जीन का मैनिपुलेशन, यानी कि जीन जो होते हैं उनका हेरा फेरी करके जो है नया ऑर्गेनिज्म जो है या फिर एक ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद है गायनोकोलॉजी। ये क्या होता है? स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जिस पार्ट में पढ़ा जाता है उसको हम लोग कहते हैं गायनोकोलॉजी। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ एजिंग, एज के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है उसको हम लोग कहते हैं जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनल और स्टोमक एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसमें पढ़ा एलिमेंट्री कैनल के बारे में पढ़ा जाता है, या बोल सकते हैं स्टोमक और इंटेस्टाइन जो है उनसे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स, जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में जो पढ़ा जाता है उसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। अब ये हाइपरटोनिक क्या होता है? व्हेन टू सॉल्यूशन हैव डिफरेंट सोल्यूट कंसंट्रेशन, अगर दो सॉल्यूशन है और दोनों का सोल्यूट का कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो द सॉल्यूशन विच हैव हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। तो दोनों सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन हायर होगा, यानी कि जिसमें सोल्यूट का मात्रा ज़्यादा होगा, ये कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक, इनटू सॉल्यूशन विच हैव लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। अगर दो सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन में से किसी एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सोल्यूट का लोअर है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक। नेक्स्ट है होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक कहने का क्या मतलब? होम्योथर्मिक यानी कि एनिमल्स हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड होम्योथर्मिक। कोई ऐसे एनिमल है जिनका बॉडी टेम्परेचर जो वो कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग कहते हैं होम्योथर्मी, या फिर इसको हम लोग कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल भी इसको कहा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तो पूरा समझ में आया होगा। ठीक है,
क्योंकि बायोलॉजी का बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारा चीज़ है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में इसके बारे में पूरा मैं बताऊँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।